हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका एक और नए वीडियो में। आज हम फ्रांसिस बेकन के फेमस एसे ऑफ मैरिज एंड सिंगल लाइफ की समरी को अच्छी तरीके से डिस्कस कर रहे हैं। इस एसे में फ्रांसिस बेकन ने हमें शादी के क्या एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस होते हैं, यानी क्या फ़ायदे और नुकसान होते हैं, इसके अलावा सिंगल रहने के क्या फ़ायदे और नुकसान होते हैं, इसके बारे में बताया है। तो चलिए अब हम लोग इस समरी को स्टार्ट करते हैं। इन दिस ऐसे बेकन स्पीक्स अबाउट द डिफरेंसेस दैट मार्क अ मैरिड मैन फ्रॉम अ सिंगल वन। तो इस ऐसे में बेकन हमें एक शादीशुदा आदमी और सिंगल आदमी में क्या फ़र्क होता है और दोनों ही लोगों में क्या फ़ायदे और क्या नुकसान होते हैं, इसके बारे में हमें बताया है। A man who is married and has wife and children is unable to risk his money for noble purposes. तो बेकन हमें बताते हैं कि एक ऐसा आदमी जिसकी शादी हो गई है, बीवी बच्चे होते हैं उसके, तो उसका जो पैसा है वो अपने घर में ही बहुत ज़्यादा खर्च करता है, इसीलिए वो किसी नोबल काम के लिए उसके पास पैसे ही नहीं बचते। दे आर ऑब्स्टिकल्स टू एनी एंडेवर आइदर गुड और बैड। तो इस तरीके से उसकी जो शादी है वो कोई भी बड़ा काम करने से उसे रोकती है और उसके सामने उसे ऑब्स्टिकल्स नज़र आते हैं, यानी उसे रुकावटें नज़र आती है। उसकी शादी उसके लिए एक रुकावट बन जाती है किसी भी बड़े काम को करने के लिए। द बेस्ट वर्क्स विच आर द बेस्ट फॉर द पब्लिक ऑफन हैव कम फ्रॉम अनमैरिड मैन। तो बेकन कहते हैं कि अपने सोसाइटी के लिए यानी पब्लिक के लिए जितना भी अच्छा काम आज तक हमें देखने को मिला है वो ज़्यादातर अनमैरिड लोगों ने ही किया है। These are the men who have married the public। तो ये एक ऐसे लोग होते हैं जिन्होंने पब्लिक से यानी सोसाइटी से ही शादी कर रखी है, यानी वो खुद शादी नहीं करते, सोसाइटी और जो देश है वही उनके लिए सब कुछ होता है और उन्होंने अपनी पूरी ज़िंदगी जो है वो पब्लिक कॉज के लिए यानी लोगों के लिए ही समर्पित कर रखी होती है, इसलिए वो लोग शादी नहीं करते। मैन हु हैव चिल्ड्रन केयर अ ग्रेट डील अबाउट द फ्यूचर। तो बेकन कहते हैं कि जिन लोगों के बच्चे होते हैं वो फ्यूचर के बारे में बहुत ज़्यादा सोचते हैं और पहले से वो बहुत ज़्यादा प्रोमिस करके रखते हैं कि मैं फ्यूचर में ये करूँगा वो करूँगा। तो कुछ बड़ा काम करने के लिए या समाज के लिए काम करने के लिए उनके पास कोई पैसा ही नहीं बचता। However, there are also some single men who think only about themselves। तो वो कहते हैं कि लेकिन ये एक माइंडसेट भी हो सकता है, ज़रूरी नहीं कि एक इंसान की शादी हो गई है इसलिए वो ऐसा बिहेव कर रहा है। बहुत सारे सिंगल लोग भी होते हैं जो सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं यानी सेल्फिश होते हैं और बस अपने फ्यूचर के बारे में सोचते हैं, यानी वो भी समाज के लिए कुछ नहीं करते। सम पीपल कंसिडर वाइव्स एंड चिल्ड्रन एज आइटम्स ऑफ एक्सपेंस। फिर वो बताते हैं कि कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जिन्हें ऐसा लगता है कि भाई बीवी बच्चे तो खर्चा है और इसीलिए हमें इन चीज़ों से यानी कि वाइफ्स और चिल्ड्रन से दूर रहना चाहिए, शादी नहीं करनी चाहिए, नहीं तो हमारे खर्चे बढ़ जाएंगे। सम फुलिश एंड ग्रीडी मैन टेक प्राइड इन हैविंग नो चिल्ड्रन। तो कुछ ऐसे लोग होते हैं जिन्हें बहुत घमंड होता है इस बात का कि भाई मेरे कोई बच्चे नहीं हैं, क्योंकि उन्हें ऐसा लगता है कि अगर बच्चे हो जाएंगे तो उनके खर्चे शुरू हो जाएंगे और उनका पैसा कम हो जाएगा। तो उन्हें ऐसा लगता है कि वो अगर बच्चे पैदा ना करें तो वो अमीर रह पाएंगे। वो बताते हैं कि कैसे बहुत सारे ऐसे अमीर लोग होते हैं जिन्हें बच्चे जो हैं बर्डन लगते हैं और उन्हें ऐसा लगता है कि बच्चे जो हैं वो बस एक रुकावट है उनकी ग्रोथ में, वो लोग ग्रो नहीं हो पाएंगे। हाउएवर मोस्ट मेन चूज टू रिमेन सिंगल फॉर द सेक ऑफ लिबर्टी। लेकिन बहुत सारे लोग इसलिए सिंगल रहते हैं ताकि उन्हें आज़ादी मिले यानी लिबर्टी मिले, जो कि एक सिंगल लाइफ में आती है। दीज पीपल थिंक ऑफ मैरिज एज इम्प्रिजनमेंट, क्योंकि इन लोगों को ऐसा लगता है कि शादी जो है वो एक इम्प्रिजनमेंट है यानी जेल में डाल देने जैसा है, कैद जैसा है। बेकन एनालाइज द पॉजिटिव एंड नेगेटिव क्वालिटीज ऑफ अ सिंगल मैन। तो उसके बाद फिर वो एक सिंगल आदमी के पॉजिटिव और नेगेटिव क्वालिटीज हमें बताते हैं। अनमैरिड मैन मेक द बेस्ट फ्रेंड्स, द बेस्ट मास्टर्स एंड द बेस्ट सर्वेंट्स। वो बताते हैं कि जिन लोगों की शादी नहीं हुई होती वो बहुत अच्छे दोस्त साबित होते हैं और वो बहुत अच्छे मास्टर साबित होते हैं और बहुत अच्छे सर्वेंट भी साबित होते हैं, लेकिन वो बेस्ट सिटीजन्स नहीं होते। एज दे हैव सो ग्रेट अ सेंस ऑफ फ्रीडम दैट दे टेंड टू रन अवे फ्रॉम रिस्पॉन्सिबिलिटीज। क्योंकि वो अपनी ही फ्रीडम को, आज़ादी को इतना ज़्यादा महत्व देते हैं कि वो अपनी जिम्मेदारियों को कभी नहीं निभाते। अ सिंगल लाइफ इज बेटर सूटेड फॉर अ क्लर्जी मैन बिकॉज ही कैन बी मोर चैरिटेबल एज ही डज नॉट हैव एनी नीड्स टू सेटिस्फाई। तो वो कहते हैं कि एक सिंगल लाइफ एक प्रीस्ट के लिए, क्लर्जी मैन के लिए यानी जो चर्च में होते हैं
उनके लिए, प्रीस्ट के लिए बहुत सही है, इसीलिए क्योंकि उनकी कोई नीड्स ही नहीं होती, कोई ज़रूरतें नहीं होती। फॉर सोल्जर इट इज़ ऑफन एन इमोशनल सपोर्ट। और अगर कोई आदमी एक सोल्जर है तो अगर उसके पास बीवी और बच्चे हैं तो उसे भी एक इमोशनल सपोर्ट मिल जाता है। सिंगल मैन आर ऑफन मोर चैरिटेबल। फिर वो कहते हैं कि कभी कभी कोई कोई सिंगल लोग ऐसे होते हैं जो बहुत ज़्यादा चैरिटेबल होते हैं, क्योंकि ऐसे कोई खर्चे नहीं होते जो उन्हें अपने घर में करने होते हैं, क्योंकि उनके बीवी बच्चे नहीं होते। बट एट द सेम टाइम दे ऑल्सो टेंड टू बी क्रूअल एंड हार्ड हार्टेड। लेकिन कभी कभी वो बहुत ही ज़्यादा क्रूअल हो जाते हैं, बुरे हो जाते हैं, इसलिए क्योंकि उनके पास कोई बीवी बच्चे नहीं होते, इसलिए वो ज़रा भी इमोशनल नहीं होते, ज़रा भी टेंडर नहीं होते। अ ग्रेव मैन विद ट्रेडिशनल बिलीव्स इज ऑफन अ लविंग हस्बैंड। फिर वो बताते हैं कि एक जो सीरियस आदमी होता है, ग्रेव आदमी, वो जिसकी वैल्यूज़ और बिलीव्स काफ़ी ज़्यादा ट्रेडिशनल है, वो एक लविंग हस्बैंड साबित होता है। और women are often proud of their chastity and a wife will always remain chaste and obedient if she thinks that her husband is wise and not jealous। तो औरतों को अपनी पवित्रता का बहुत ही प्राइड होता है, और एक वाइफ जो है हमेशा पवित्र रहेगी अगर उसे ऐसा लगता है कि उसका हस्बैंड एक अच्छा हस्बैंड है, वाइज है, जेलस नहीं है, ट्रेडिशनल है। तब For a young man, a wife serves the purpose of a mistress. In the middle age, she is a companion, and to the old man, she is a nurse. तो वो हमें बता रहे हैं कि कैसे एक यंग इंसान के लिए एक जो वाइफ है वो बस एक मिस्ट्रेस है, उसकी फिजिकल पार्टनर है। मिडिल एज में वो उसकी एक साथी बन जाती है, कंपेनियन बन जाती है, और ओल्ड एज में उसी आदमी के लिए वो जो वाइफ है वो एक नर्स का काम करती है, यानी उसकी बीमारी वगैरह में उसकी देखभाल करती है। Therefore, a man can reasonably decide when he would like to get married। इसीलिए एक इंसान को सोच समझकर शादी करनी चाहिए। और फिर यहाँ पर वो एक फिलोसोफर और एक मैथमेटिशियन की एक फेमस लाइन कहते हैं। जब उस फिलोसोफर को जो कि एक मैथमेटिशियन भी था, जब उसे पूछा गया कि भाई एक आदमी को कब शादी करनी चाहिए, तो उस फिलोसोफर ने कहा अ यंग मैन नॉट येट, एन एल्डर मैन नॉट एट ऑल। तो वो कहते हैं कि जब कोई बहुत ज़्यादा जवान है तब उसे जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए शादी की, और अगर वो बहुत बूढ़ा हो गया है, एल्डर हो गया है, तब तो बिल्कुल ही शादी नहीं करनी चाहिए। यानी वो कहते हैं कि मिडिल एज ही परफेक्ट होती है शादी करने की, ना ही वो बहुत ज़्यादा छोटा हो उम्र में और ना ही बहुत ज़्यादा बड़ा हो उम्र में। तो इस तरीके से यहाँ पर इस ऐसे की समरी ख़त्म हो जाती है। आई होप आपको ये समझ में आई होगी, और इससे रिलेटेड कोई डाउट है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।